नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम पदबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं पदबंध क्या होता है, ये इसका वाक्य में क्या उपयोग है। तो देखिए, सुनिए ध्यान से पदबंध की मैं आपको पदबंध के बारे में बता रहा हूँ। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो कि एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। अब देखिए मित्रों, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। तो जो हमारा वाक्य होता है उसका एक छोटा सा अंश होता है, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य यहीं पे है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसमें ये शब्द है वाक्य से छोटी इकाई, ये इस वाक्य का उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध होता है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होगा? उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होगा? पदबंध। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये एक हमारा उपवाक्य है एक। ठीक है, या हम इसे वाक्य भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका जो इतना इतना भाग है, हम इसको पदबंध बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे, ये हर एक शब्द को क्या बोला जाता है? पद। जैसे उपवाक्य शब्द लिखा है तो ये भी एक पद है। तो ये जो पदबंध है, ये 4 पद से मिलके बना है। ठीक है मित्रों, तो ये इस वाक्य का एक ये पदबंध हो गया। ठीक है मित्रों, तो देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए मित्रों, ये कुछ उदाहरण दिए हुए यहाँ पे। उसके पिताजी की पदोन्नति हुई है, यह उपवाक्य है। ठीक है मित्रों, उसके पिताजी की पदोन्नति हुई है, तो यह उपवाक्य हो गया। और इसमें उसके पिताजी की पदोन्नति, ये क्या है? पूरा ये एक पदबंध है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये क्या है? पदबंध। उसके पिताजी की, देखो उसके पिताजी की पदोन्नति, यहाँ तक ये क्या हो गया? पदबंध हो गया। तो देखिए ये एक संज्ञा पदबंध है। तो पदबंध भी 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो पदबंध क्या है? पदबंध एक अधूरा भाव प्रकट करता है। ठीक है मित्रों, पदबंध क्या है? एक अधूरा भाव प्रकट करता है, किंतु उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया की आवश्यक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पदबंध कैसा भाव प्रकट करता है? अधूरा। जैसे इधर ही पे मैं अभी बोला था कि उसके पिताजी की पदोन्नति, तो यहाँ पे पूरा भाव समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मित्रों, देखिए उदाहरण दिया हुआ है, ये एक पूरा वाक्य है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाक्य क्या है? देखिए, अंकित का मित्र रेयान चलती रेल में से कूद गया, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं आई। तो ये हमारा एक पूरा वाक्य हो गया। अब देखिए इस वाक्य में भी 2 उपवाक्य थे। कौन कौन से 2 उपवाक्य थे? एक उपवाक्य था यहाँ से यहाँ तक। देखिए, अंकित का मित्र रेयान चलती ट्रेन में से कूद गया, एक उपवाक्य ये है, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं आई। और दूसरा उपवाक्य ये हो गया। तो इसमें कितने वाक्य में? 2 उपवाक्य हैं। अब देखिए उपवाक्य में भी, इस पूरे वाक्य में अपन को वाक्य मिल गया, और दो उपवाक्य मिले। एक वाक्य में 2 उपवाक्य मिले। अब देखिए इन्हीं उपवाक्यों में आपको क्या मिलेगा? पदबंध मिलेगा। तो देखिए पहली प्रकार का पदबंध है हमारा संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध, देखिए जिसमें संज्ञा हो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे अंकित चलती रेल में से, ठीक है, तो इसमें क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? चलती। ठीक है, सर क्षमा कीजिए, संज्ञा क्या है? अंकित, और एक संज्ञा है रेल। तो संज्ञा से शुरू होता है और संज्ञा पे ही पदबंध समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया क्रिया पदबंध। क्षमा कीजिए, ये हो गया संज्ञा पदबंध। अब हम बात करते हैं क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। क्रिया पदबंध मतलब इसमें कुछ क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? कूद गया। क्या है? क्रिया, कूदने की क्रिया हुई। तो जो क्रिया वाला भाग रहेगा उसे हम क्रिया पदबंध कहेंगे। और क्रिया विशेषण पदबंध, तो अब ये कूदने की क्रिया की क्या विशेषता थी? कि वो रेल से कूद गया है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्या होगा? जो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। ठीक है मित्रों, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया है, सबसे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम जीत गई। ठीक है मित्रों, तो इसमें ये जो अंडरलाइन है वो पूरा का पूरा पदबंध है। तो ये कैसा है? ये एक संज्ञा पदबंध है। ठीक है मित्रों, कैसा पदबंध है? ये एक संज्ञा पदबंध है। ठीक है, फिर अगला है, यह लड़का अत्यंत परिश्रमी और बहादुर है। क्षमा कीजिए, यह लड़का अत्यंत परिश्रम और बहादुर है। तो ये कैसा पदबंध है? ये विशेषण पदबंध है। ये विशेषता बता रहा है लड़के की, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? विशेषण पदबंध बोलेंगे। ठीक है मित्रों, नदी बहती चली जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक, यहाँ पे एक क्रिया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रही है? क्रिया है कि नदी बहती चली जा रही है। तो बहने की एक क्रिया होती है, तो ये नदी की क्रिया बता रही है, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। अब अगला वाला लास्ट है, नदी कल कल करती हुई बह रही है।
तो यहाँ देखिए नदी अब बहने की विशेषता बता दी कि कल कल करती हुई बह रही है, इसलिए ये कैसा पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए पदबंध के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, फिर उसके पश्चात है विशेषण पदबंध, फिर उसके पश्चात है क्रिया पदबंध, और आखिरी प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है मित्रों, तो आइए हम इसका पहला प्रकार जानते हैं कि क्या कैसे होगा। तो देखिए संज्ञा पदबंध से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें संज्ञा की विशेषता होगी। ठीक है मित्रों, संज्ञा की विशेषता होगी मतलब संज्ञा ही इसमें होगी। ठीक है, संज्ञा इसमें संज्ञा की प्रधानता रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको संज्ञा की प्रधानता दिखे वो संज्ञा पदबंध, आप उसको क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। ठीक है मित्रों, आप संज्ञा जानते ही होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, संज्ञा के बारे में, वर्णमाला के बारे में, और भी बहुत से वीडियो हैं समास के बारे में, आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैंने अभी एक हिस्ट्री की, एक नई हिस्ट्री के बारे में भी, मैं इतिहास की कुछ वीडियो बना रहा हूँ, बनाना स्टार्ट किया मैंने। तो अभी उसमें सभ्यता वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने चीन की सभ्यता तक अभी मैंने उसमें वीडियो डाली है, चीन की सभ्यता तक अभी डाल दिया। अब मैं उसके कुछ आगे की और भी वीडियो एक क्रम से डालता जाऊंगा। तो अगर आपको इतिहास की वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है मित्रों, और यहाँ आई बटन में भी ऊपर मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए अब जानते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में। तो देखिए एक अकेला मजदूर इस भारी चीज़ को नहीं उठा पाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, संज्ञा पदबंध क्या है, ये आगे वाला है। इसमें संज्ञा की बात गई है कि एक अकेला मजदूर। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो ये क्या है, देखिए संज्ञा पदबंध की एक विशेषता और है कि यह संज्ञा से ही शुरू होता है और संज्ञा पर ही समाप्त हो जाता है। जैसे ये वाला तीसरा उदाहरण देखें, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो देखिए हस्तिनापुर भी एक संज्ञा है और धृतराष्ट्र भी एक संज्ञा है। ठीक है मित्रों, आसमान में रॉकेट फट गया, तो आसमान भी एक संज्ञा है, रॉकेट भी एक संज्ञा है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हो गया ये संज्ञा पदबंध। अब आइए देखते हैं विशेषण पदबंध क्या होता है। तो विशेषण पदबंध में क्या होगा, ये विशेषता बताएगा। जैसे वह सभी गाड़ी तेज हम सभी को गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि हमें गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो विशेषता कौन सा पदबंध बता रहा है, ये तेज नहीं चलानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा विशेषण पदबंध। उस पेड़ के नीचे खड़ी गाय मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे वाला पदबंध गाय की विशेषता बता रहा है कि वो गाय किसकी है, मेरी है। वह कुत्ता बहुत तेज और आज्ञाकारी है। ठीक है मित्रों, तो ये तेज और आज्ञाकारी इस कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए तेज और आज्ञाकारी विशेषण पदबंध होगा। आज समुद्र में बहुत तेज लहर उठ रही हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, समुद्र की विशेषता बता रहा है ये पदबंध कि समुद्र में लहरें तेज उठ रही हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं क्रिया पदबंध के बारे में। तो आप भी इसके नाम से समझ सकते हैं कि क्रिया पदबंध क्या होगा। क्रिया पदबंध जिसमें क्रिया होगी, क्या होगी, जिसमें क्रिया की प्रधानता होगी वो क्रिया पदबंध होगा। ठीक है मित्रों, एक अकेला मजदूर इस भारी चीज़ को नहीं उठा पाएगा। तो इसमें क्रिया की विशेषता कहाँ है, नहीं उठा पाएगा। ठीक है मित्रों, क्या है ये, नहीं उठा पाएगा, तो ये क्रिया है, तो इसलिए ये क्रिया पदबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो क्रिया पदबंध क्या है, मार दिया। आज समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठ रही हैं, तो ये क्या है, उठ रही हैं, यहाँ पे क्रिया है, इसलिए ये क्रिया पदबंध। आसमान में रॉकेट फट गया, तो ये है क्रिया पदबंध। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए चौथा प्रकार देखते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि वह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो देखिए यहाँ क्रिया क्या है, दौड़ने की। अब इस दौड़ने की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, आरोही बहुत सुंदर लिखती है। तो यहाँ पे लिखने की विशेषता बताई जा रही है कि लिखती है वो कैसे लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है। तो बहुत सुंदर इसमें क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। इसी प्रकार वह उस लड़के ने बहुत सुरीला गाना गाया, तो यहाँ क्रिया कौन सी हो रही थी, गाना गाने की, तो इसलिए ये क्या हो गया, बहुत सुरीला, ये पदबंध कैसा हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है मित्रों, उसकी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ठीक है, तो उसकी माँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो ये स्वादिष्ट भोजन ये हो गया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए कुछ और देखते हैं। ये आगे है विराम चिन्ह के बारे में, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूँ विराम चिन्ह क्या होते हैं।
देखिए विराम का अर्थ होता है ठहरना। आपने बहुत से चिन्हों के बारे में, बहुत से चिन्ह आप जब हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत से चिन्ह आप देखते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, पूर्ण विराम, अर्ध विराम या अल्प विराम। तो उन्हीं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में पदबंध के बारे में इतनी ही जानकारी थी। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।